रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5, 6 एंड 7 पार्ट्स को, लास्ट 3 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के 1 to 4 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, इसका हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फंक्शन दिया गया है ये हमारे पास है x की पावर 1/2। अब अगर किसी नंबर की पावर 1/2 हो तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायर रूट फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये देखिए रेडिकल इन्वॉल्व हो गया है ये वाला, ठीक है। तो अगर किसी वैल्यू के ऊपर ये स्क्वायर रूट हो तो उसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह स्क्वायर रूट आ सकते हैं। तो इसलिए हम इस फंक्शन को इस तरह लिख लेंगे, y = x, और ये जो इसके ऊपर 1/2 पावर है इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट फंक्शन इसलिए कहा जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, और 1/2 का मतलब ये स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक है। और इसमें ये रेडिकल आ जाता है, इस वजह से ये स्क्वायर रूट फंक्शन भी कहलाया जा सकता है। अब जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हम खुद से x की वैल्यूज़ लेते थे और उनकी मदद से y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते थे, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी हमने वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि हम x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे ये देखिए -1 और ये 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। ये जो -1 स्क्वायर रूट होता है, अगर आप कैलकुलेटर पे इसको टाइप करें तो कैलकुलेशन एरर आ जाता है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जब आप स्क्वायर रूट -1 लेंगे तो ये देखें एरर आ गया। -1 की जगह आप -2 लें फिर भी एरर, 6 लें, 7 लें, 8 लें, 16 लें, कोई भी नंबर लें, तो जब भी स्क्वायर रूट माइनस वाली वैल्यू का लिया जाता है तो वो मैथ एरर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन एरर है, अनडिफाइंड फंक्शन होता है, अनडिफाइंड वैल्यू आती है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस वाली वैल्यूज़ नहीं लेंगे। तो फिर कौन सी वैल्यू लेंगे, हम 0 वाली वैल्यू ले सकते हैं, 1 वाली ले सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 0 ले लेते हैं, 0 लेंगे, 1 लेंगे, और इस तरह से आगे आप जोन सी मर्जी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, जोन सी भी आप मर्जी ले सकते हैं। हम पहले 0 लेके देखते हैं। ये देखें यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, ठीक है, और अब अगर आप √0 लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। ये हम लेके देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो ये देखिए आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो इसका मतलब x 0 लेने से y क्या आ जाएगा, 0। अब हम दोबारा से फंक्शन लिखा, y = x की पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। हम इसी तरह से इसको लिख लेते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। अब x की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया। अब स्क्वायर रूट 1 जो है वो अगर हम लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब x 1 लेने से y भी क्या आ गया, 1। अब हम जो है वो आगे मज़ीद नंबर्स ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब जोन से भी वैल्यूज़ आगे x की खुद से लेना चाहें वो ले सकते हैं। दोबारा से फंक्शन लिखा, y = √x, तो अब हम x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 2। अब स्क्वायर रूट 2 लेंगे तो ये डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये देखें हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.41 समथिंग, तो हम इतना ही लिख लेते हैं, 1.41 यहाँ तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे दोबारा से x की वैल्यू 2 लेने से y की वैल्यू क्या आ गई है, 1.41, यानी 1 से थोड़ा सा ऊपर चले गए। अब हम x की वैल्यू जो है वो 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 लेके देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। फंक्शन लिखा, y = x, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब x की वैल्यू पुट करेंगे 3 और देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। अब स्क्वायर रूट 3 ले लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये देखें हमारे पास आ गया है 1.7320, तो हम 1.73 यहाँ तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.73, यानी इससे थोड़ा सा हम ऊपर चले गए हैं। अब हम x की वैल्यू 4 ले लेंगे, ठीक है। दोबारा से फंक्शन लिखा, y = √x, और अब x की वैल्यू हमने 4 ली, ठीक है। इसके ऊपर √ जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। हम लेकर देख भी लेते हैं, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये इक्वल होता है
2 के, ठीक है, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे आ गया 2। अब हम आगे चलते हैं। अब x की वैल्यू हम जो है वो 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब x की वैल्यू जो है वो 5 लेते हैं। दोबारा से फंक्शन लिखा, फंक्शन है y इक्वल टू √x, और अब x की जगह 5 पुट कर देंगे और अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया 2.236 समथिंग, ठीक है। तो इसको हम 2.23 यहाँ तक ही लिख लेते हैं, 2.23, ठीक है। आगे 6 ले सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से आगे मज़ीद भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 6 तक ही इनको लिखते हैं, ठीक है, ताकि ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना आसान हो। अब दोबारा से फंक्शन लिखा, ठीक है, और अब 6 पुट करते हैं। यहाँ पे आ गया 6 और y इक्वल टू √x जब हम लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर पे √x 6, तो ये हमारे पास आ गया 2.44, ठीक है, 2.44, यानी इससे हम थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, 2.44 आ जाएगी वैल्यू अगर 6 लेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें पेयर्स आ गए हैं XY XY XY। अब इनको हम ग्राफ पर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रहीम। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हमारा 0 है, ये x एक्सिस, ठीक है, इधर x पॉजिटिव हो चुके, यहाँ पे हमारे पास x की नेगेटिव वैल्यूज मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए फिर हमने नेगेटिव साइड को बनाया ही नहीं है, ठीक है। ये y ऊपर को पॉजिटिव और ये नीचे को y नेगेटिव। अब ये मैंने जो यूनिट सेट किया है वो 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इधर को मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल रखा है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो सा भी स्केल सेट करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना जो है वो इस तरह से स्केल सेट करने के बाद अब हम आते हैं अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। देखें सबसे पहला पॉइंट है x भी 0 y भी 0, तो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे x भी 0 है, ये देखें x का भी 0 है और y का भी यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको हमने वाज़िया कर लिया। दूसरा पॉइंट है x1 और y भी 1, ठीक है। तो हम x1 इधर को जाएंगे और y1 इधर को जाएंगे, ठीक है। x1 y1 जो है वो हम इस तरह से आ जाएंगे, इधर से हम x1 ऊपर को गए, इधर से ये हमारा y का 1 है और y का 1 जो है वो हम इधर को आए, तो ये देखें जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट किए ये हमारा 1 1 आ गया, x भी 1 y भी 1। अब हमारे पास है x2 और y है 1.41, तो इसको हम 1.4 ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो x2 लेना है और y जो है 1.4 लेना है, ठीक है, x2 और y 1.4। अब ये देखिए 1 और 10 जो है ये हम 1 से 2 तक ये 1 यूनिट है, ठीक है। तो 1.4 जो है वो ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे बनेगा। अगर हम इसका हाफ करें, ये मैंने 2 सेंटीमीटर के इक्वल रखा है ना, तो अगर हम इसका हाफ करें तो 1 सेंटीमीटर इसका हाफ बन जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे कहीं 1.4 आ जाएगा, ठीक है। ये 1.4 1.5 और फिर इस तरह से ये 2 तक चलेगा। तो इधर से हमने 2 पे जाना है, ठीक है, इधर से 1.41 पे जाना है, ठीक है। इधर से 2, इधर से 1.4 पे जाएंगे और हम स्केल की मदद से इसको लोकेट करते हैं, ठीक है, ताकि कोशिश करेंगे कि वाज़िया तौर पे लोकेट हो जाए, ठीक है। ये हम 2 पे गए और ये हम 1.41 पे आ गए, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है वो अगला पॉइंट आ गया, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे। अब x3 है और y है 1.73, ठीक है, x3 और y 1.73। अब ये देखें ये हमने जो है इसको फोड़ लिया है, तो ये 5 6 और इसको हम 7 कह लेते हैं, ठीक है। तो इधर से अब हम 3 पे जाएंगे और इधर से 1.7 पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हम इधर से 3 से ऊपर को गए और इधर से 1.7 जो है वो हमने इसको लिया है, इस पॉइंट को। तो ये जहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को जो है वो मिले हैं, इंटरसेक्ट किए हैं, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 3 के बाद x4 है और y2 है, ठीक है। तो x4 और y2 इधर को आएंगे, ठीक है, x4 ऊपर को चले गए हम, ठीक है, और जो y का 2 है वो हम दूसरी साइड को आएंगे, x4 ऊपर को गए, ठीक है, और y का जो है वो 2 हम इधर को आए, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को जो है वो मिले वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, इस तरह से ये पॉइंट आ गया, ठीक है, x4 और y2। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास x5 और y है 2.23, तो इसको हम 2.2 अगर कह लें, ठीक है, तो गलत नहीं होगा। तो x5 पे जाना है और y 2.2 पे जाना है। अब x5 ये है हमारा, x5 हम ऊपर को गए, ठीक है,
ये हम x5 ऊपर को गए और जैसे 2.2 पे जाना है हमने, ठीक है। तो अगर हम 2.2 को देखें तो ये देखें ये हमारा हाफ हुआ, ठीक है, ये 2 और 3 का हाफ हुआ, यानी ये 2.5 हम कह लें, 2.5 हो गया। और 2.5 से हमने 2.2 पे जाना है, तो हम यहाँ पे कहीं पे इसको कर लेते हैं। अब ये एस्टिमेटेड ही होगा क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पॉइंट में है, अशारिये में है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया अगला ऐसे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट x6 और y 2.4 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो x6 और y 2.4, अब ये देखें ये हमने इसको 2.2 कंसीडर किया है, तो ये हम 2.4 कहीं यहाँ पे इसको कह लेते हैं, ठीक है। अब x6 हम ऊपर को गए, ठीक है, ये हम x6 ऊपर को गए और इधर से हमने 2.4 पे जाना है, ठीक है। तो इधर से 2.4 जो है वो हम इधर को आ जाएंगे ऐसे। तो ये हमारा जोन सा है वो अगला पॉइंट आ गया। अब ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं इनको आप जोन सा है ना वो रेस कर दें, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ जोन सा है पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए था, ताकि हम वाज़ेह तौर पे जोन सा है ना वो उन पॉइंट्स तक पहुंच जाएं जोन से यहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जोन सा है ना वो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इसको जो है पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स को ज्वाइन किस तरह से करेंगे कि ये हमारा पहला पॉइंट था, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये फ्री हैंड ही होगा, इसमें स्केल यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसको इससे किया, ठीक है, फिर इस पॉइंट से हम इस पे गए, फिर इससे इस पे जाना है, इस पे जाना है, और फिर इससे आगे, और इसको थोड़ा सा ऐसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से जोन सा है ना वो हमारा ग्राफ बनेगा y = x की पावर 1/2 का। इसके ऊपर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये ग्राफ है y = x to the power 1/2 का, ठीक है। अब ये मैंने स्केल यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को 1 रखा है, आप 1 सेंटीमीटर को 1 रख लें, ठीक है। यानी जिस तरह से आपने ये स्केल रखा है उसी तरह यहाँ भी रख लें। इस तरह से मैंने इसलिए किया था ताकि क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज़ थी तो इसलिए ज़रा वो वाजिया हो सकें, ठीक है। बाकी जैसे आपके टीचर्स आपको रिकमेंड करें आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह भी करेंगे तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रहीम 6th पार्ट की जानब चलते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास, इसको क्यूबिक फंक्शन कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 1/3 है, ठीक है। तो इसको रेडिकल फॉर्म में अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि x की जो पावर है वो 1/3 है, तो इस वजह से इसे क्यूबिक फंक्शन कहा जा सकता है। तो इसमें भी उसी तरह हम x की खुद से कुछ वैल्यूज़ लेंगे और फिर उसकी मदद से y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास y = 3 और x की पावर है 1/3। अब यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, कि वो सिर्फ आपने स्क्वायर रूट के केस में नहीं लेनी, ठीक है। वो मैंने पीछे आपको बता दिया कि स्क्वायर रूट के केस में हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्यूबिक रूट में ऐसा कुछ नहीं है, क्यूबिक रूट में आप नेगेटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, कोई 3 नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, और फिर 0 ले लेंगे और चंद एक जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले लेंगे। जितनी आप ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं उतना ग्राफ की जो शेप है वो वाजिया हो जाती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे उतने पॉइंट्स लो जितना कि आपकी बुक के लास्ट पे उसने फाइंड आउट किया हुआ है, जितने पॉइंट्स लेके, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले -3 लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, यहाँ पे x की प्लेस पे आ गया -3 और इसके ऊपर पावर है 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये आ गया 3। अब देखिए -3 के ऊपर 1/3 पावर कैसे लेंगे, तो आपने कैलकुलेटर ले लेना है, ठीक है, और कैलकुलेटर के ऊपर आपने टाइप करना है -3, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर ना ये पावर वाला बटन होगा, ठीक है। इसको आप प्रेस करेंगे ना तो फिर देखिए -3 के ऊपर हमने क्या लिखना है 1/3। 1/3 का मतलब है 1/3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.44, ठीक है, समथिंग है। अब ये जो हमारे पास -1.44 आया है, -1.44, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, ठीक है। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -4.32, ठीक है। तो इसको हम -4.3 ही ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -4.3, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब आगे चलते हैं, -3 के बाद अब हम x की वैल्यू -2 लेते हैं।
तो यहाँ पे -2 पुट किया, फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू 3 x की पावर 1/3, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 3 और x की प्लेस पे अब क्या लिखेंगे -2 और इसके ऊपर पावर क्या आ गई 1/3। तो अब हम क्या करेंगे -2 की पावर 1/3 लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हम कैलकुलेटर पे -2 प्रेस किया, ये पावर वाला बटन प्रेस करना है, ये आपके कैलकुलेटर पे मौजूद होगा। इसको आप जो ही प्रेस करेंगे तो ये आपका जो लिखने वाला है राइटर है वो टाइपिंग वाला वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या लिखना है 1/3, 1/3। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया है -1.25, ठीक है। अब इसको -1.25 को हमने जो आंसर है वो मल्टीप्लाई करना है -1.25 को 3 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -3.75। तो इसको जो सा है वो हम अगर राउंड ऑफ कर लें तो 75 को, तो ये -3.8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम उसकी वजह से प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करके उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -3.8, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, अब -1 लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 x की पावर 1/3, फंक्शन लिखा। अब x की प्लेस पे पुट करना है हमने -1, ये x की प्लेस पे -1 पुट किया और इसके ऊपर आ गया 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 वैसे का वैसे लिखा। अब -1 की पावर लेनी है 1/3, -1 और ये पावर का बटन प्रेस किया, इसके ऊपर लिखा 1/3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। 1/3 पावर लेने से -1 ही आ गया। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, 3 1 जार 3 और साथ में माइनस, तो -1 लेने से क्या आ गया -3। अब 0 ले लेते हैं, ठीक है, x की पावर 0 लेंगे, y इज इक्वल टू 3 और x की पावर 1/3, फंक्शन लिखा। अब 3 लिखा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और इसके ऊपर आ गया 1/3, ठीक है। तो अगर आप 0 की पावर 1/3 लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। ये मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, 0 की पावर 1/3, तो आंसर 0। और जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 जार 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0। अब पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, पहले 1 लेते हैं, ठीक है। x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया y 3x की पावर 1/3। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 1/3, ठीक है। तो जब हम 1 की पावर जो है 1/3 लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। ये देखिए 1 की पावर 1/3 लिया तो आंसर 1 आ गया, ठीक है। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जार 3, ठीक है। तो 1 लेने से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 पुट किया। अब फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 x की पावर 1/3। तो अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे 2 आ गया, ऊपर आ गया 1/3, ठीक है, ये आ गया 3। अब 2 की पावर 1/3 ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2, इसकी पावर 1/3, तो ये हमारे पास आ गया 1.25 और 1.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.25 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.75। और उसी तरह प्रीवियस पार्ट की तरह इसको भी राउंड ऑफ करके 3.8 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास x2 लेने से y आ गया 3.8। अब x3 लेकर देखते हैं, ठीक है। फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3, ठीक है। और अब 3 लेते हैं, यहाँ पे आ गया x की जगह 3 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 और 3 की पावर 1/3 लेंगे हम, ये हमने 3 और इसकी पावर 1/3 ली, तो ये हमारे पास आ गया 1.44, ठीक है। और 1.44 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.32, तो इसको हम 4.3 ही कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 4.3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं, x4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3। अब हम x की जगह जो है वो 4 पुट करेंगे और अब 4 की पावर 1/3 लेकर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो 4 की पावर 1/3 लेंगे, 4 और ये पावर 1/3, तो ये हमारे पास आ गया 1.58, ठीक है। तो 1.58 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 4.74, ठीक है। तो इसको हम जो है 4.7 ही ले लेते हैं, ठीक है, 4.7, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई 4.7,
ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस फंक्शन की x की वैल्यूज़ को पुट करने से y की वैल्यूज़ आ गई। अब इनका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू 3x⁻1/3 का, तो ये हमारा 0 है, ये x एक्सिस, ठीक है, ये x की पॉजिटिव साइड, ये x की नेगेटिव, ये y एक्सिस, ये y पॉजिटिव ऊपर और ये नीचे y नेगेटिव, ठीक है। अब जो स्केल मैंने सेट किया वो ये किया है कि x एक्सिस पर मैंने 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और इधर को उसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ऊपर को जो मैंने y की साइड में स्केल सेट किया वो 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट के इक्वल रखा है। 2 4 6 8 10 12 इसी तरह नीचे को -2 -4 0 से -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। स्केल अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अहम बात यह है कि जो आपके ग्राफ की वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे टेबल में मौजूद हैं वो एटलीस्ट ग्राफ पे ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। सबसे पहले पॉइंट है x-3 और y है -4.3। x-3 ये है और y का -4.3 है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास x का जो है वो -3 हम इधर को आ जाएंगे, ठीक है, नीचे को, ठीक है। ये x का -3 हम इधर को आए और माइनस का 4.3, ठीक है। तो 4.3 ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो है वो 4 से थोड़ा सा हमने नीचे को आए, ठीक है। तो ये हमें जो सा है वो रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया, x-3 और y का -4.3, ठीक हो गया। फिर है x-2 है और y -3.8 है, यानी 4 से थोड़ा सा ऊपर हमने y में लेना है, ठीक है। तो x-2 और y -3.8 है। x-2 ये है, ये x एक्सिस है ना हमारा, ये x का -2 हम इधर को आएंगे और y का -3.8 है, यानी 4 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कह लें, ठीक है। तो ये हम जो है वो y में इधर को आएंगे, ठीक है, इस साइड को, ठीक है, और x का -2 हम इधर को आएंगे और जहाँ पे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया इस तरह से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब है x-1 और y -3। x-1 ये है और y -3 यानी -2 और -4 जो है ये हमने 1 सेंटीमीटर का इनमें गैप रखा है ना, तो इसका हाफ कर देंगे तो वो हमारा -3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो x का -1 हम नीचे को आ जाएंगे और y का -3 हम इधर को आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, ये हमारा जो सा है वो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x 0 है और y भी 0, तो 0 0 का ये पॉइंट है, ठीक है। ओरिजिन की जगह यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ठीक है। ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। उसके बाद है x1 और y 3 है। अब ये देखें, ये x1 है और y का 3, इन दोनों का हाफ, ठीक है, यानी इन दोनों के दरमियान ये 2 4 है, तो ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया है तो इसका हाफ कर देंगे तो वो 3 बन जाएगा, ठीक है। x1 पे जाना है, ठीक है, और इधर से हमने 3 पे आना है, तो ये हम x1 ऊपर को गए, ठीक है, और इधर से हम 3 जो है वो इधर को आए, तो जहाँ पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को कट किया वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं। अब x2 है और y 3.8 है। अब x2 हमने ऊपर को जाना है, y 3.8 यानी 4 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो x2 ऊपर को जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं ये अप्रॉक्सीमेटली होती हैं, ठीक है, यानी अंदाज़न होती हैं, एस्टिमेटेड होती हैं ये, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं ना, तो ये इतनी परफेक्शन के साथ आती नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना ये जो है वो करीब करीब हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया जहाँ पे x2 और y 3.8 है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब x3 है और y 4.3 है, ठीक है, x3 और y 4.3, तो 4.3 4 से थोड़ा सा ऊपर हमने जाना है, ठीक है, और x3 हमने ऊपर को जाना है इधर, ठीक है। तो ये हम x3 ऊपर को गए और इधर से हमने 4.3 इधर को आना है, ठीक है। ये हम 4.3 इधर को आए और जहाँ पे दोनों पॉइंट से एक दूसरे को मीट किए वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा x4 और y 4.7, ठीक है, यानी 5 से थोड़ा सा नीचे। अब ये देखिए 4 और 6 है ना, तो इसका हाफ कर देंगे तो वो 5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसका हाफ कर लिया,
ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है ना, 5 से 4 ये 1 सेंटीमीटर है इनका गैप, तो इसका हाफ कर दिया यहाँ तक, तो ये बन गया 5 और हमारे पास पॉइंट क्या है 4.7, तो 5 से थोड़ा सा हमने नीचे ले लेना है, ठीक है। इधर से हमने 4 पे जाना है, x 4 पे और y 4.7 पे, तो x 4 हम ऊपर को गए, ठीक है, और उधर से हमने 4.7 पे आना है, ठीक है, यानी ये 6 है, ये 5 है और 5 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये ऐसे। तो ये हमारा जो है ना अगला रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इनकी जो है वो शेप कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखें, ये जो पॉइंट सारे आ रहे हैं ना, इनको हमने आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं, इन पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए आप इनको बाद में रेज कर सकते हैं, ठीक है, ये जस्ट समझाने की गरज के लिए था, ठीक है। आप इनको लगा भी रहने दें और डॉटेड कर दें, फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैं इनको रेज कर दिया। अब इन पॉइंट्स को हमने आपस में फ्री हैंड यानी स्केल नहीं यूज़ करना, बगैर स्केल के हमने इनको आपस में मिला देना है। इस पॉइंट को इसके साथ, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ, ठीक है, और फिर इसको हमने इस वाले पॉइंट के साथ और फिर इसको इसके साथ, ठीक है, और फिर हमने इसको आगे वाले के साथ ज्वाइन किया और इसको इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ ज्वाइन करके इसको आगे थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, बस डेट्स इट। ये हमारा जो है ना वो ग्राफ बन गया है कि इसका y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 का, 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 का। रहीम 7th पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का भी। तो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, उसी तरह हम x की खुद से कुछ वैल्यूज़ लेंगे और y की वैल्यूज़ इस फंक्शन की मदद से फाइंड करेंगे। फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x की पावर -2। अब यहाँ पे देखें x की जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इस तरह से नीचे ले आएंगे। ये ऊपर नेगेटिव है, जब ये नीचे आएगी, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगी तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब हम खुद से जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ कुछ ले लेते हैं, -3, -2, -1, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं हम लेंगे। अब ज़ीरो क्यों नहीं ले सकते हम, ये देखें, हमारे पास ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2/x², तो जब हम इस x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर लेंगे तो 2/0 आ जाएगा, और जब भी किसी वैल्यू के नीचे ज़ीरो होता है और उसको 2 डिवाइडेड बाय 0 हो तो वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक में पढ़ा था कि जब भी इस एग्जांपल में भी हमने डिस्कस किया था, ये देखिए, जब हम इस x की जगह 0 पॉइंट, वो कहते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0.5, तो 0 - 0 करेंगे तो 1/0 हो जाएगा और वो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी केस में भी ऐसे ही है, हम 2/0 यानी ज़ीरो नहीं लेंगे, ज़ीरो के अलावा हम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ लेकर तो हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम -3 ले लेते हैं, ठीक है, तो x की जगह -3 पुट करेंगे, 2/x की जगह सबसे पहले हमने -3 लिया, तो -3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा 2/-3 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लेंगे, माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 3 से 9। अब 2 को 9 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 9 है, तो ये हमारे पास आ गया 0.22 समथिंग, ठीक है। तो इसको हम 0.2 ही कंसीडर कर लेते हैं, 0.2। अब -3 के बाद -2 लेते हैं, दोबारा से फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x की पावर -2 और इसको पॉजिटिव कर लेते हैं x² को, तो -2 नीचे आके +x², y इज इक्वल टू 2/x² है, तो x की वैल्यू -2 अब लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो 2/-2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लिया, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़र 4, y इज इक्वल टू 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1/2 आ गया, और 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ जाता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, -2 लेने से 0.5। अब उसके बाद -3 ले लिया, -2 ले लिया, अब -1 लेते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट अब इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2/x², ठीक है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए। अब -1 पुट करते हैं, 2/x की जगह -1, इसका स्क्वायर आ गया, तो 2/-1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 1 ज़र 1, और 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो -1 लेने से क्या आ गया 2। अब 0 मैंने आपको बता दिया अनडिफाइंड होगा, उसको नहीं लेंगे।
तो इसलिए आगे चलेंगे। अब पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो +1 लेकर देखते हैं। फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब 2 आ गया और x की जगह 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 ओवर 1 का स्क्वायर 1, तो इस तरह 2 ओवर 1 आ गया 2। तो x1 लेने से y क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ x की ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप 0 नहीं लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है हमारा। अब 2 पुट करेंगे, ठीक है। 2 ओवर x की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा 2 ओवर 2, 2 ज़ार 4। अब 2 को 4 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ गया 0.5, ठीक है। तो 2 लेने से क्या आ जाएगी y की वैल्यू 0.5। अब x की वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है। फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2, x की जगह 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 ओवर 9। अब 2 ओवर 9 लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 9 तो ये आ गया 0.22, तो इसको 0.2 ही ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 0.2। अब x की वैल्यू 4 लेंगे, ठीक है। दोबारा से फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब 4 लेंगे, 2 ओवर x की जगह 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 2 को 16 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 16 तो ये आ जाएगा 0.125, तो इसको हम 0.12 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। 0.12, ठीक है। तो इस तरह आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि उतनी वैल्यूज़ लूँ जितनी वैल्यूज़ का उसने बुक के लास्ट पे ग्राफ बनाया हुआ है। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो स्केल सेट किया है ये हमारा 0 है, ये x की पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये x डैश, ये y और ये नीचे को y डैश, ठीक है। और ये हमने जो स्केल सेट किया है वो x एक्सिस पे 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह इधर को -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और y एक्सिस में जो स्केल सेट किया है वो 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स के इक्वल रखा है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। और नीचे को इसी तरह -2 -4 -6 -8, ठीक है। अब हम अपने तमाम वैल्यूज़ को ग्राफ पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास x -3 और y 0.2 है, x -3 और y 0.2। अब x -3 ये है हमारा और y है 0.2, तो ये हमारे पास दरअसल इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, यानी ये जो लाइन है ना इससे बिल्कुल साथ ही हमने कनेक्ट करना है। 0.2 है ना, यानी ये हमारा y का 0 है और ये 2 है, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लें कि 0.2 फिर बिल्कुल इसके साथ ही हमने इसको जो है वो कर देना है, साथ नहीं जोड़ना, बस थोड़ा सा ऊपर रखना है क्योंकि 0.2 है। फिर है -2 और 0.5, यानी 1 का भी हाफ है, x -2 और y 0.5। x -2 ये है और y 0.5, y ऊपर को जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव साइड, तो 0.5 जो है वो इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर है x -1 और y 2 है, x -1 ये है और y 2 ये है, ठीक है। ये x -1 ऊपर को गए और y 2 इधर को, तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये x का -1 और ये y का 2, तो इस जगह पे दोनों पॉइंट आपस में मीट कर गए। अब x1 है और y 2 है, x1 ये है और y 2 ये है, ठीक है। तो ये इधर को ये इधर को, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, x1 और y 2 इधर आगे। फिर अब x2 हो गया और y 0.5, x2 ये है और y 0.5, यानी ये 0 है ना तो ये 2 है, तो इस 0 से थोड़ा सा ऊपर हमने जो उनसे ना वो रहना है, सिर्फ बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। ये आगे हम x2 पे और y 0.5 जो है 5। अब x3 और y 0.2, x3 और y 0.2 ये भी इसी लाइन के बिल्कुल साथ ही कह लें, साथ नहीं जोड़ना, बस इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है। फिर है x3 हो गया, 0.2 हो गया। अब x4 और y 0.12, ठीक है, ये 2 से भी नीचे है, 0.1 है ये बेसिकली, तो x4 और 0.1 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनका हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये देखें, ये जो हमारी लाइन है ये इधर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये इसको इस पॉइंट से, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, अब इसको इसके साथ ज्वाइन करना है और इस लाइन को ना हमने आगे की तरफ बढ़ा देना है ऊपर को, ठीक है, क्योंकि ये इसी सिमत में ऐसे ऊपर को जाएगी, ठीक है,
ऐसे हमने जो है वो इस लाइन के करीब करीब इसे ले आना है ऐसे, ठीक है। और इसी तरह से ये वाली साइड भी इसी तरह ऊपर को जाएगी, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ ज्वाइन किया और इस पॉइंट को इसके साथ, ठीक है, और फिर इसको भी हमने ऊपर की तरफ जो है ना वो ऐसे जो है ना वो इस लाइन के साथ साथ ऐसे ही इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जो है ना वो y इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 2 का x की पावर माइनस 2 का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 2 की पावर 2x की पावर माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने वैल्यूज़ लेनी है x की और 0 नहीं लेनी, उसके अलावा माइनस वाली 3 ली और 4 हमने पॉजिटिव वाली ली। तो इस तरह से हमारा इसका ग्राफ बन गया।